Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss a story जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। इस वीडियो में हम लोग जिस स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स और ये चैप्टर 6 है। ये चैप्टर 6 है क्लास 7 का एनसीईआरटी का जो बुक है हनी कोम उससे लिया हुआ। तो ये क्लास 7 के बच्चे जो भी सीबीएसई बोर्ड के हैं वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं या हार्ड फ्रेजेस हैं उनका हिंदी मीनिंग भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी रीड करना है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है और भी वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स हैं इसके। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तो जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट एक्सपर्ट का मतलब क्या हो गया कि विशेषज्ञ, किसी भी चीज में बहुत ही ज्यादा माहिर। और डिटेक्टिव्स का मतलब हो गया जासूस। तो एक ऐसे जासूस जो कि विशेषज्ञ हैं किसी चीज में, तो उनके बारे में उस तरीके का बिहेवियर है बच्चों का इस स्टोरी में, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इस कहानी को लिखा गया है शारदा द्विवेदी के द्वारा। ये शारदा द्विवेदी जी के द्वारा इस कहानी को लिखा गया है और इसको जिस नॉवल से या जिस स्टोरी बुक से लिया गया उसका नाम है द ब्रोकन फ्लूट। द ब्रोकन फ्लूट यानी कि वो बांसुरी जिसको टूट गई है, द ब्रोकन फ्लूट। ओके, सो इट स्टार्ट्स कि निषाद, अ बॉय ऑफ 7, also called Seven because his name means the seventh note on the musical scale। निषाद एक लड़के का नाम है और निषाद का मतलब भी 7 होता है क्योंकि निषाद जो एक शब्द है वो म्यूजिकल नोट को रिप्रेजेंट करता है, सेवेंथ टोन ऑफ द म्यूजिकल नोट। तो निषाद का मतलब भी 7 ही होता है। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। और उसकी 10 साल की बड़ी बहन है माया जिसका नाम है, तो वो दोनों बहुत ही उत्सुक है एक मिस्टर नाथ को लेकर के, उनके बारे में। ये तो क्यों उत्सुक है वो सब हम लोग जानेंगे इस स्टोरी में। इन्हीं दोनों की बातचीत है जो कि इन्वेस्टिगेशन के रूप में डिटेक्टिव्स की तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये लोग मिस्टर नाथ को, जो कि इस स्टोरी में मेंशन किया गया, जिक्र किया गया है। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। एक दिन की बात है कि बच्चों के कंचे जो थे वो मिस्टर नाथ के कमरे में चले जाती है। एंड निषाद गेट्स चांस टू सी हिम। और निषाद को मौका मिलता है उन्हें एक बार देखने को। नहीं तो वो हमेशा कमरे में ही बंद रहते थे मिस्टर नाथ, अधिकतर समय वो कमरे में बंद रहते थे, लेकिन एक दिन बच्चों का कंचा जो है उनके कमरे में चला जाता है, तो जिसकी वजह से निषाद को मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिल जाता है। इज ही अ क्रुक ऑन द रन। क्रुक का मतलब हो गया बच्चों धूर्त, ठीक है, चोर, कुछ ऐसा जिसने कुछ गुनाह किया फिर वो भागा हुआ है। तो इज ही अ क्रुक ऑन द रन, वो कोई धूर्त इंसान है जो कि भागा हुआ है। वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड। स्कार्ड का मतलब हो गया घाव का चिन्ह बनाना। उनके चेहरे पे इतना ज्यादा घाव का चिन्ह कैसे बना हुआ है। वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, उनके दोस्त, उनके कोई भी दोस्त क्यों नहीं है। निषाद्स मदर, अ डॉक्टर, नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट। निषाद की माँ जो है वो एक डॉक्टर है, तो वो मिस्टर नाथ को एज अ पेशेंट जानती हैं जो कि बहुत ही पोलाइट है। मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ही पोलाइट इंसान है, तो बच्चों की माँ जो है वो डॉक्टर तो उन्हें जानती है उस तरीके से। ये तो कहानी में आगे क्या बढ़ रहा है। एज वी वॉकड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड। अब यहाँ 7 कहा जा रहा है निषाद को, ठीक है। माया जो है कई जगह पे निषाद को 7 के रूप में रिप्रेजेंट की है यहाँ पे। तो एज वी वॉकड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड, he doesn't look anything like a monster Maya, but did you see how thin he is। 7 जैसे ही वो लोग क्लिनिक से बाहर निकले तो वो 7 कह रहा है कि वो एक भी राक्षस की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा था। ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, ठीक है, कि वो बिल्कुल भी नहीं दिखना। डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर यानी मॉन्स्टर राक्षस की तरह बिल्कुल नहीं दिखना। तो वो राक्षस की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा था माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, लेकिन क्या तुमने देखा कि वो कितने पतले हैं। मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट, क्योंकि वो बहुत गरीब हो सकते हैं और खाने के लिए वो खरीद नहीं सकते हैं। ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन। अगर वो कोई चोर है जो भागे हुए हैं तो वो गरीब नहीं हो सकते हैं। ये माया कह रही है निषाद से। आई टोल्ड हिम, हु टोल्ड, तो माया टोल्ड, he is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room। probably का मतलब है बच्चों संभवतः, ठीक है, मान करके चले अगर तो उस तरीके से probably यानी संभवतः। मिलियंस, मिलियंस में हो गए लाखों, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लेकिन यहाँ मिलियंस का मतलब हो गया लाखों, इतने लाखों। और स्टैश्ड का मतलब हो गया छिपा करके, इकट्ठा करके रखना। तो जो माया थी वो कह रही है निषाद से कि ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे। उसने उन्होंने जो है यानी मिस्टर नाथ जो है उन्होंने, हो सकता है कि लाखों रुपए छुपा करके रखे हुए होंगे उस कमरे में।
डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया? क्या तुम्हें सही लगता है कि वो एक अपराधी है माया? ही डजंट लुक लाइक वन, वो एक अपराधी की तरह दिखते नहीं है। निषाद लुक्ड डाउटफुल, और निषाद जो है वो संदेहास्पद तरीके से उसने माया की ओर देखा। ऑफ कोर्स ही इज 17, हाँ जाहिर तौर पे वो है। अब जो माया थी वो कह रही है कि जाहिर ऑफ कोर्स ही इज वन, जाहिर तौर पे कि वो जो है मिस्टर नाथ वो क्रिमिनल है। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और वो ये भी है, पक्का है कि वो भूखे नहीं मर रहे हैं। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता उनके की जान पहचान के हैं, तो उन्होंने बताया कि रमेश जो है उनके लिए नीचे की तरफ जो रेस्टोरेंट है, नीचे की तरफ जो भोजनालय है, वहां से भोजन लाया करता है मिस्टर नाथ के लिए। बट माया, ये आप इमेज में देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। मिस्टर नाथ एक पतला सा आदमी है जिसको इमेजिन कर रहा है निषाद। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, लेकिन मिस्टर मेहता ने ये भी बताया है माया कि वो कहीं पे काम भी नहीं करते, यानी मिस्टर नाथ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बच्चे। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? तो उनके पास खाने के लिए पैसे देने के लिए हो ही नहीं सकते हैं, निषाद ने ये बात कही। आगे, एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड, जाहिर तौर पे एकदम सही बात है। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, तो इसीलिए तो अब माया की रुचि और बढ़ गई, इसलिए वो कह रही है इसलिए तो उनके पास बहुत सारे पैसे हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं छुपा के रखे हुए हैं। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है कि उस संदूक में जो उनके कमरे में हो। ओके, ट्रंक का मतलब हो गया संदूक में जो। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर गोल्ड एंड जेवल्स एंड डैश, वो हो सकता है कि चांदी से सोने से और गहनों से भरा हुआ हो, और नहीं पता क्या क्या हो उस संदूक में। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड, अब निषाद टोकते हुए बोल रहा है कि क्या बकवास है ये सब। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। ये माया बताई जा रही है निषाद को कि मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। आई टोल्ड हिम, बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स, लेकिन क्या सेवन तुमने उसके घाव के निशानों को देखे? आई कुडेंट, इट वॉज टू डार्क, मैं नहीं देख पाया क्योंकि उनके कमरे में अंधेरा था। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उन्हें वो निशान लगे होंगे कि पुलिस के साथ कहीं गोलीबारी में फंसे होंगे ये, या किसी भी तरीके के वैसे चीज में जिसमें चोट लगी होगी, तो उनको निशान पहुंचे हैं, निशान पड़ गए उनके चेहरे पे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, मम्मी ने हमें साफ तौर पे बताया था कि उनके चेहरे पे जो निशान है वो जलने के निशान है। निषाद सेड फर्मली, निषाद ने दृढ़ता से बोला। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. Perhaps का मतलब शायद, ठीक है, तो बच्चे अभी यहाँ पे अनुमान ही लगा रहे हैं, अंदाजा में आपस में बात कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि पुलिस को घर को आग लगाना पड़ गया हो उन्हें बाहर निकालने के लिए। आई सजेस्टेड, सेवन लुक्ड अनश्योर। आई सजेस्टेड यानी माया ये सब बातें अपने से बता रही है, निषाद से डिस्कशन चल रहा है। और सेवन, सेवन यहाँ कहा जा रहा है निषाद को। ओके, तो सेवन लुक्ड अनश्योर यानी निषाद जो है वो बहुत ही अनिश्चित दिख रहा था, क्योंकि ये सब मिस्टर नाथ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उनके रहने के तरीकों पे, उनके दिखने के तरीके पे, उनके खाने के तरीके पे, इस तरीके की बातों पे डिस्कशन कर रहे थे दोनों बच्चे। कौन कौन? तो निषाद एंड माया। ओके, आगे क्या है कि ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे। ओके, फॉलोइंग यानी अगला, तो ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, जिस दिन मम्मी का बर्थडे था, बच्चों के मम्मी का बर्थडे था, तो उसके अगले मंडे को सेवन वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिर गांव एंड आई वाज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड। सेवन यहाँ कहा जा रहा है निषाद को, तो निषाद जब अकेले गया था ममा के साथ क्लिनिक में जो कि गिरगांव में है, और वो अपने स्कूल के एक दोस्त के साथ शाम को वहां पे अपना समय बिताई थी माया ने। When they returned, जब वो आए, निषाद told me he had been to see Mr. नाथ। तो जब वो वापस आए तो निषाद ने बताया माया को कि वो मिस्टर नाथ को मिला था। He had been to see Mr. नाथ, वो गया था मिस्टर नाथ से मिलने के लिए। And I felt most annoyed that I hadn't been there, और मैं इस बात से नाराज हो गई थी कि मैं वहां पे उस समय नहीं थी। तो ये निषाद और माया के बीच की बात की। मामा के जन्मदिन के अगले सोमवार को निषाद अपनी मामा के साथ गया था, तो वहां पे वो मिस्टर नाथ से भी जाकर के मिला था, जिस बात को लेकर के माया भी नाराज हो गई थी कि वो नहीं मिल पाई। फर्दर, सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग। सेवन जो है वो मिस्टर नाथ के दुर्बल दिखने के तरीके से वो थोड़ा उदास हो गया था। ही वाज क्वाइट अपसेट, वो थोड़ा उदास हो गया था, और वो पूरा श्योर था कि वो भूखे भी हैं, एंड ही वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath."
निशाद बताया माया को कि उसने जाकर के दरवाजे पे बहुत कस-कस के ठोका था। ठीक है, दरवाजे को नॉक किया था बहुत कस-कस के मिस्टर नाथ के दरवाजे पे उस शाम को जिस दिन वो उनसे मिलने गया था, और चिल्लाया भी था कि दरवाजा खोलिए मिस्टर नाथ, जल्दी दरवाजा खोलिए मिस्टर नाथ, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, वो मिस्टर नाथ ने दरवाजा खोला और उससे पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या तुम फिर से अपने कंचे खो गए? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर। अब ये माया सोच रही है अपने से, ऑब्वियसली का मतलब हो गया जाहिर तौर से, रिकॉग्नाइज का मतलब हो गया पहचान लेना, कि उसने मेरे भाई को जाहिर तौर से पहचान लिया होगा। नो सेड निषाद। अब ये निषाद, वो माया सोची थी कि उसने उसके भाई को जाहिर तौर पर पहचान लिया होगा, लेकिन ये जो नो यहाँ पे स्टार्ट हुआ बच्चों, वो हो गया इसकी रिप्लाई के लिए कि लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या आपने फिर से कंचे खो दिए? तो नो, नहीं, निषाद ने कहा। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, निषाद ने उस आदमी के हाथ को अपने हाथ में रखा, एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और उसमें एक चॉकलेट का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, बार ऑफ चॉकलेट यानी उसमें एक चॉकलेट रख दिया। अब देखते हैं आप इमेज में निषाद चॉकलेट दे रहा है मिस्टर नाथ को। ओके, फर्दर, डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7, आई आस्क्ड, क्या तुम्हें उनके ट्रंक में झांकने का मौका मिला? 7, तो पीक का मतलब हो गया झांकना, तो क्या तुमको उनके संदूक में झांकने का मौका मिला? अब ये सब जासूसी कर रहे हैं दोनों बच्चे, ओके, निषाद और माया दोनों मिलकर के मिस्टर नाथ का जासूसी कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें उनके संदूक में झांकने का मौका मिला, ये माया ने पूछा निषाद से। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निषाद जो है थोड़ा निराश दिखने लग गया। ही डिडंट इवन आस्क मी इन। अब निराशे मन से निषाद बता रहा है कि उन्होंने मुझे अंदर आने तक के लिए नहीं पूछा। निषाद ने बताया कि मिस्टर नाथ ने उन्हें अंदर आने तक के लिए नहीं पूछा। ही सेड, देन ही स्माइल्ड, फिर वो मुस्कुराया, बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मुझे कुछ जरूर दिखा माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक्ड टू हिम, मैं उस रेस्टोरेंट, उस भोजनालय में गया था जहां पे रमेश काम करता है, जो मिस्टर नाथ के लिए खाने लाता है, और उससे बात भी किया, यानी रमेश से निषाद जाकर के मिला भी और उनसे बात भी किया। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया था मिस्टर डिटेक्टिव, कि तुमने ये बहुत बढ़िया काम किया, माया बोली निषाद को, पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ को पीछे से थपथपाते हुए। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपर्ली, मुझे उम्मीद है कि तुमने उससे अच्छे से पूछताछ की होगी। 7 लुक्ड प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब हो गया प्रसन्न, तो 7 जो है वो अब थोड़ा प्रसन्न दिख रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो मिस्टर नाथ के लिए 2 खाना लेके जाता है, एक सुबह में और एक शाम में, एंड 2 कप्स ऑफ टी, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, और 2 चाय का कप, एक सुबह में और एक दोपहर में। रमेश says he is not very particular about what he eats, और रमेश ने ये भी बताया कि वो कुछ ज्यादा खास उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते थे कि वो क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, यह अधिकतर समय वो एक ही तरीके खाना होता था। 2 चापातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल, ओके, 2 रोटी, कुछ दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ जो है तुरंत ही पैसे भी दे देते थे, नकद रुपए दे देते थे, और अच्छा खासा सर्विस के लिए उसको टिप भी दिया करते थे, मतलब एक्स्ट्रा खुश होकर के पैसे भी दे देते थे। फर्दर, रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, रमेश ने मुझे कुछ अजीब बताया माया। 7 एडेड, 7 आगे बात बता रहा है। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम, लगभग हर संडे को यानी हर रविवार को वो 2 लंच यानी दोपहर का खाना मिस्टर नाथ के कमरे में ले जाता है, और एक आदमी, ठीक है, सेम मैन यानी एक आदमी, वही जाना पहचाना चेहरा हर समय हर संडे को वहां पे रहता है, तो उस दिन वहां पे वो 2 मील लेकर के जाता है। ही स्टॉल, वो लंबा है, फेयर यानी गोरा भी है, स्टाउट यानी मोटा भी है, तो जो मिस्टर नाथ से मिलने आता है संडे के दिन में, वो लंबा है, गोरा है, मोटा है, एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स, चश्मा भी पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, अनलाइक मिस्टर नाथ हु रियली स्पीक्स, और रमेश ने बताया कि उनके जो मेहमान हैं मिस्टर नाथ से जो मिलने आए हुए रहते हैं वो बहुत बातें करते हैं, मिस्टर नाथ से बिल्कुल ही अलग, जो कि मुश्किल से ही कुछ बोलते हैं। तो उनके विजिटर जो बात बहुत करते हैं, लेकिन उनके जो विजिटर हैं जो मिस्टर नाथ से मिलने आते हैं वो बहुत बातें करते हैं, मिस्टर नाथ से बिल्कुल अलग। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, हु टोल्ड, तो माया टोल्ड टू निषाद, बहुत बढ़िया, शाबाश निषाद। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज, प्रोग्रेस का मतलब उन्नति और इंक्वायरीज का मतलब जांच, तो अब हम लोगों ने कुछ उन्नति कर ली अपनी जांच में। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक,
ओके, तो हमें सारे तथ्यों को अलग कर लेना होगा। सॉर्ट आउट का मतलब हो गया कि अलग करके अब छानबीन करना। फैक्ट्स का मतलब हो गया तथ्यों, और एक्सपर्ट डिटेक्टिव शुरुआत में ही बताया गया बच्चों, एक्सपर्ट का मतलब विशेषज्ञ और डिटेक्टिव का मतलब जासूस। तो एक विशेषज्ञ जासूस की तरह अब हमें फंदे में फंसाने के लिए उनको चाल चलना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ करना रहेगा जो साजिश रचेंगे। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है बच्चों। हाउ यू डू गो ऑन माया, तुम कैसे ऐसे लगातार कहते रह सकती हो माया। सेवन शाइड, और सेवन थोड़ा राहत की सांस लेते हुए बोला, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रुक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। तुम कैसे ऐसे सोच सकती हो कि वो एक चोर है, वो बिल्कुल साधारण सा दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, जो क्रिमिनल्स हैं यानी जो अपराधी होते हैं वो बिल्कुल तौर पे साधारण दिख सकते हैं। आई रिटॉर्टेड, जैसे को तैसा लौटाना। रिटॉर्टेड का मतलब हो गया बच्चों जैसे को तैसा लौटाना। तो माया ने जिस तरीके से निषाद ने माया से सवाल पूछा था कि तुम उन पे कैसे ऐसा सोच सकती हो कि वो कोई चोर है, तो बिल्कुल उसी टोन में माया ने भी उसे जवाब दिया कि जो अपराधी होते हैं वो भी असाधारण या सामान्य तौर पे दिख सकते हैं, उनको पहचानना भी मुश्किल होता है। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, क्या तुमने वो हैदराबादी चोर का फोटो देखा था पेपर में जो कल छपी थी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो उन आम आदमियों की तरह दिख रहा था जो सड़क पे दिखते हैं। निषाद लुक्ड डाउटफुल, अब निषाद जो है वो और ज्यादा संदेह में आने लग गया था। मतलब ये माया की बातें सुन करके जो थोड़ी बहुत सही भी थी, तो इस तरह की बातें सुन करके वो और थोड़ा डाउटफुल में आने लग गया। फर्दर द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन बारिश हुई कस के। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes, डार्क क्लाउड्स यानी घने काले बादल छाने लग गए, ठीक है, और उनके साथ में चकाचौंध करने वाली बिजली भी चमक रही थी। ठीक है, फ्लैशेस यानी चमक और लाइटनिंग यानी बिजली, तो चकाचौंध आंखें भी चमका दे उस तरीके की बिजली भी चमक रही थी। एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट, और वो जो बिजली चमकने के साथ जो उनका गर्जन हो रहा था वो भी शेर की दहाड़ की तरह रोर कर रहा था। विथ ऑल देयर फ्यूरी, पूरे क्रोध के साथ, पूरे भयावह तरीके से। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हेवी डाउनपोर, ओके, और इतनी मूसलाधार बारिश हुई, डाउनपोर का मतलब हो गया मूसलाधार बारिश, तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि सड़क पे भी पानी जम गया, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई थी, बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी। स्कूल वाज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज, अब समर हॉलीडेज के बाद से स्कूल खुलने वाले थे बच्चों के। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, लेकिन सड़क पे बारिश का पानी जमा होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से कोई भी गाड़ियां हिल नहीं रही थी रोड पे, तो उसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड अनअपेक्षित छुट्टी भी हो गई, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे भी हो गई। जो कि स्कूल समर के बाद स्कूल खुलना ही था, लेकिन जब पानी जमा हो गई, बारिश की पानी जमा हो गई, तो बाढ़ बन गया और उसकी वजह से एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गया। फर्दर आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैं सोच रही थी कि अपने कमरे में अपना समय को यूजफुली सही तरीके से इस्तेमाल करता। आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और मैं अपने कमरे में बैठ गई। ओके, यहाँ पे माया बता रही है अपने बारे में बात कि मैं अपने कमरे में बैठ गई एक अपने पेपर के टुकड़े के साथ कमरे में, बिफोर में, अपने सामने में। सो दिस वाज दी अप टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का अभी तक हम लोगों ने पहला पार्ट देखा है। बच्चों अगर आप चैनल में यहाँ तक जने बने हुए हैं, वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। सो अब सेकंड पार्ट में क्या है कि आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, ये जो पेपर अपने सामने खोल के रखी थी माया ने, तो उसमें उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, कैचिंग क्रुक, ठीक है, चोर को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित, एक्सपर्ट डिटेक्टिव जो भी डिटेक्टिव थे ये दोनों बच्चे, तो इन दोनों ने अपना नाम लिखा निषाद एंड माया पंडित। बाय अपॉइंटमेंट टू दी होल वर्ल्ड, और इनको रखा किसने, इनको एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स बनाया किसने, तो पूरी दुनिया ने। देन आई बिगैन राइटिंग, और मैं आगे लिखने लगी। अब ये लिखने का काम कर रही है माया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे के बाद, आई टर्न टुवर्ड्स सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी, मैं सेवन की तरफ मुड़ी जो कि अपने पेट के बल लेटा हुआ था। चिन कब्ड इन हिज पाम्स, अपने हाथों से हथेली से टुड्डी को ढके हुए था और कॉमिक्स पढ़ रहा था, रीडिंग कॉमिक्स। वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, क्या तुम सुनना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है, मैंने उससे पूछा, यानी माया ने सेवन से पूछा। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, तो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे कि माया ने अपने क्वेश्चंस का सेशन बना चुका है और फिर वो सेवन से पूछ रही है। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, ठीक है, उसने ऊपर की ओर देखा लेकिन प्रश्न करते हुए, ठीक है, मतलब उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे तो उस तरीके से उसने ऊपर की ओर देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, मैंने मिस्टर नाथ के बारे में जितने भी तथ्य को जानते हैं उसको सब कुछ लिख दिया है। विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड वांट टू हियर, जो कि हमें मदद कर सकती है उन्हें पकड़ने में। तो ये माया कह रही है निषाद से, क्या तुम सुनना चाहोगे उसे। सेवन नॉडेड, सेवन ने हामी भरी कि हाँ सुनना चाहूंगा। अब
फैक्ट नंबर 1, आई रेड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। हम उनका नाम जानते हैं कि मिस्टर नाथ है, तो हमें उनका पहला नाम भी जानना होगा, उनके पहला नाम को भी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद ने अब पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि उनका असली नाम है माया? प्रोबेबली नॉट, आई सेड। बिल्कुल नहीं, हो सकता है कि नहीं हो, ठीक है, प्रोबेबली मतलब कि संभवतः नहीं हो। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास, ये एलियास का मतलब हो गया अन्य नाम, जो दूसरा नाम होता है, तो अधिकतर चोर जो होते हैं उनका दूसरा नाम भी होता है, तो ये माया ने अपना शक जाहिर किया निषाद के साथ। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, और मैंने नाथ के बाद में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया। फैक्ट नंबर 2, आई रेड ऑन द tenants at Shankar house say he is mad, strange and unfriendly. शंकर के घर के जो किराएदार हैं, तो वो बताते हैं कि मिस्टर नाथ मैड है, मतलब पागल जैसा व्यवहार है उसका, स्ट्रेंज थोड़ा अजीब भी है, और अनफ्रेंडली यानी रूखा सूखा है, रूखा भी है, मतलब वो ज्यादा बातचीत ना करता है, ना ज्यादा सोशलाइज्ड नहीं होता होगा, इस तरीके से दोस्तों के साथ ज्यादा रहना नहीं होता होगा मिस्टर नाथ का। तो इस तरीके का व्यवहार है मिस्टर नाथ का अपने टीनेंट्स के साथ, या फिर टीनेंट्स का उनके साथ, कुछ भी कह सकता है, क्योंकि ये बच्चों का रिपोर्ट है वैसे। फैक्ट नंबर 3 इज दैट ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वो बहुत बात नहीं करते हैं और उन असभ्य भी हैं, उनमें मैनर्स भी नहीं है। नेक्स्ट, बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड, निषाद जब ये माया ने बताया कि वो किसी से बात नहीं करते हैं, ये पॉइंट उसने जब बताया कि मिस्टर नाथ किसी से बात नहीं करते हैं और मैनरलेस हैं, तो निषाद ने बीच में टोकते हुए बोला कि लेकिन उन्होंने हमसे बात की थी माया, और मामा कहते हैं कि वो एक सभ्य इंसान भी हैं, ही इज अ पोलाइट पर्सन। तो निषाद ने ये बीच में टोकते हुए बोला, ही ओनली टॉक्ड टू अस बिकॉज ही हैड टू। उसने हमसे बात की थी क्योंकि उसे करना था। आई सेड, नॉट सेड माया, अब उसे क्यों बात करनी पड़ी थी, क्योंकि उसके कमरे में बच्चों के कंचे चले गए थे, तो हो सकता है कि इसलिए मिस्टर नाथ ने वो कंचे लाते समय में बच्चों से बात की थी, तो इसीलिए। एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और वो उनकी मम्मी के मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब उसका इलाज कर रही थी, मिस्टर नाथ का जो इलाज कर रही थी वो बच्चों की मम्मी ही थी, तो इसीलिए वो शायद विनम्र बन भी रहा था, सभ्य भी बन रहा था बच्चों के साथ भी। फैक्ट नंबर 4 वाज, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, उन्हें किसी का खत नहीं आता है, उन्हें कभी भी खत नहीं आता है। 7 नोटेड, 7 इसमें हामी भरता गया। फैक्ट नंबर 5, ही इज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। वो शंकर के घर के कमरा नंबर 10 में लगभग एक साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं, और मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यू, ये बताया माया ने बताया निषाद को। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो काम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, और अपने कमरे में दिन भर पड़े रहते हैं। इट वॉज द फैक्ट नंबर 6। फैक्ट नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। स्केयर्ड का मतलब हो गया बच्चों भयभीत, ठीक है। तो शंकर के हाउस में, जिस हाउस में मिस्टर नाथ रहता है, तो वो उस बिल्डिंग के कुछ बच्चे और यहाँ तक कि कुछ बड़े भी हैं, तो उनकी उसकी इस हरकतों से डरे हुए हैं। Next is number 8. He has no visitors except for a spectacled, fair, fat man who visits him on Sundays for lunch. उनसे कोई मिलने नहीं आता है सिवाय एक चश्माधारी, स्पेक्टिकल का मतलब हो गया चश्माधारी, फेयर का मतलब गोरा, और मोटा आदमी। तो वो जो मोटा आदमी, गोरा आदमी आता है संडे को मिलने के लिए, तो उसके अलावा उनसे मिलने और कोई नहीं आता है। सो इट वाज द फैक्ट नंबर 8। फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। नीचे का जो भोजनालय है वहां से खाना और चाय जाता है, वहां से खाना और चाय जाता है मिस्टर नाथ के लिए। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, और उन्हें अपने खाना के ज्यादा परवाह भी नहीं होता है, वो नॉर्मली डेली उनका एक ही रूटीन फॉलो होता है लगभग। पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, अपना बिल यानी जो भी बिल रहता है, जो भी पैसा होता है खाने का या चाय का, तो वो भी तुरंत दे देते हैं, और अच्छा खासा उसमें सर्विस के लिए उनको टिप भी करते हैं वेटर को। दैट एंड्स माई लिस्ट, और टोटल 9 फैक्ट्स का लिस्ट बना है माया का यहाँ पे। हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7, मैं कुछ भूल तो नहीं रही 7, ये माया ने पूछा 7 से अपने लिस्ट को खत्म करते हुए। निषाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts. निषाद जो है वो माया की लिस्ट ऑफ फैक्ट्स पे उतना ध्यान नहीं दे रहा था, नहीं अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रहा था। All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. बेचारा आदमी, ठीक है, पुअर का मतलब होता है बच्चों गरीब, लेकिन यहाँ पुअर का मतलब हो जाएगा बेचारा, ठीक है। तो बेचारा आदमी माया वो अकेला इसलिए रहता है क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है। हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। किसी धूर्त या किसी चोर इंसान के दोस्त कैसे हो सकते हैं बेवकूफ,
माया ने निषाद को चिल्लाते हुए, ठीक है, ऑलमोस्ट शाउटेड, यानी लगभग इस तरीके से कि वो चिल्ला ही रही थी, चिल्ला ही देती निषाद के ऊपर। एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज। कम से कम उसका एक दोस्त है जो उसे संडे में मिलने आता है, निषाद ने कहा। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन। ये ब्रिलियंट का मतलब शानदार और अकर्ड का मतलब आना। तो एक बहुत ही शानदार विचार मेरे दिमाग में आया उसी समय। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिश इन क्राइम। अकम्प्लिश का मतलब होगा बच्चों साथी। तो वो जो इंसान आता है संडे को मिलने के लिए, हो सकता है कि वो उनका साथी हो जो भी इनके क्राइम में मदद करता है। I said, who said? तो Maya said. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner. हो सकता है कि वो जो भी चोरी लूटमाट जो भी करते हैं वो सब एक जगह रखे रहता है, फिर आता है मिस्टर नाथ के पास उसको हिस्सा देने के लिए, ठीक, गिव पार्ट ऑफ इट, मतलब उनका जो भी चोरी का माल है उसका हिस्सा देने के लिए, ताकि मिस्टर नाथ जो है वो अपना खर्च चला सके। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। यही हो सकता है, मैं पक्का हूँ, मैं सही हूँ। अब ये कहा जा रहा है बाय द माया, ये माया कह रही है अपने बातों को रखते हुए। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, इंसिस्ट का मतलब होगा बच्चों हट करना। अगर तुम यही जिद लगा के बैठे होगी कि उनको क्रिमिनल कहते रहना है, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू। डिस्कस का मतलब है बच्चों चर्चा करना। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस पे आगे तुमसे कुछ चर्चा कर पाऊंगा, माया, निषाद ने गुस्से से कहा। He can't be such a bad man if he gives रमेश such generous tips. वो उतना बुरा इंसान नहीं हो सकता है अगर वो रमेश को इतना प्रचुर मात्रा में टिप भी देता है तो। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट। रमेश को शायद उनके पिछले समय के बारे में, ठीक, उनके पास्ट के बारे में कुछ पता हो। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट। इसीलिए मिस्टर नाथ उसको जो है घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। तो ये सारी चीजें बच्चों के बीच की बातें हैं जो खुल करके आ रही सामने। तो जो मिस्टर नाथ के बारे में इन लोगों ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया और जो भी रिपोर्ट तैयार किया, तो नो फैक्ट्स का तैयार किया गया माया के द्वारा। तो उसी को अभी पढ़ करके सुनाया उसने निषाद को। फर्दर, निषाद ग्लेयर्ड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। ग्लेयर्ड का मतलब हो गया घूरना। तो निषाद ने अपने दोनों बाह को सीने के पास लपेटते हुए घूरा उसने माया को, निषाद ने। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम। मैं उसे तंग आने लग गया था। नहीं, मतलब तंग आने लग गई थी माया जो है, वो निषाद से तंग आने लग गए थे। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड? 7, आई आस्क्ड। माया पूछ रही है निषाद से कि हम अपने जांच में कोई भी उन्नति कैसे कर पाएंगे, 7 यानी निषाद, अगर अपना नजरिया नहीं बदलोगे तो। क्योंकि 7 यानी निषाद को लग रहा था कि मिस्टर नाथ जो है वो कोई किसी प्रकार के कोई कुक नहीं है, भले उनके कोई फ्रेंड नहीं है। एक फ्रेंड है जो संडे को मिलने आता है, नहीं तो वैसे वो अकेले रहते हैं, नहीं तो वो मान नहीं रहे थे कि वो कोई कुक है। तो ये माया कह रही है कि अगर वो अपना नजरिया नहीं बदलेगा तो वो कैसे अपने जांच को पूरा कर पाएगा, आगे बढ़ा पाएगा। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. You really make me angry. कोऑपरेट का मतलब हो गया बच्चों सहयोग। तो मैं तभी सहयोग करूंगा जब तुम इस आइडिया को ड्रॉप कर दोगे, यानी इस आइडिया को छोड़ दोगे कि वो एक भागा हुआ चोर है। वो एक भागा हुआ, एस्केप्ड का मतलब भागा हुआ, कि वो एक भागा हुआ चोर है। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला दे रहे हो। तो ये 7 भी अपनी बातें गुस्से तरीके से माया के पास रख रहा है कि वो तभी उसकी जांच में सहयोग करता जब माया ये अपने दिमाग से निकाल देती कि वो कोई भागा हुआ चोर है, मिस्टर नाथ जो वो भागा हुआ चोर है। फर्दर, आई ऑलमोस्ट हिट हिम। ओके, आई ऑलमोस्ट हिट हिम। तो माया जो थी वो लगभग निषाद को मारी ही थी। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ओफ। मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, तुम बेवकूफ इंसान। आई शाउटेड, हु शाउटेड? तो माया शाउटेड। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना रहे हो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक? इन सारी जांच का, ठीक है, जो भी बच्चे जांच कर रहे थे, तो इन सारी जांच का क्या फायदा हुआ अगर वो कोई चोर ही नहीं है? इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम? प्लीज टेल मी। अगर तुम्हें लगता है कि वो कुछ भी नहीं है या कोई भी नहीं है, तो उसके उसके बारे में इतना परेशान क्यों होना, ये बताओ। निषाद लुक्ड थॉटफुल। अब उस समय निषाद जो है वो थोड़ा विचार मग्न होने लग गया था, क्योंकि मिस्टर नाथ जो थे वो थोड़े अजीब थे भी, हमेशा कमरे में बंद रहते थे, खाना आ जाता था, टिप भी देते थे, एक आदमी बस मिलने आया करता था। फर्दर, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिन एंड व्हाई ही इज सो लोनली। निषाद बता रहा है अपनी बातें कि मैं ये जानना चाहूंगा कि वो इतने पतले क्यों हैं और वो इतने अकेले क्यों हैं।
आई वांटेड टू नो व्हाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मैं ये जानना चाहूंगा कि उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, समझने की कोशिश करो, ये माया कह रही है। भाई टोल्ड हिम, यानी माया ने कहा सेवन से, इफ ही हैज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मीट अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर वो शंकर के घर में साल भर से ज्यादा रहा है और एक भी दोस्त नहीं बना पाया, तो जरूर कुछ ना कुछ गलत है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. वो इस बात से पक्की तौर पे, जाहिर तौर पे डरा हुआ है कि कोई ना कोई उसे पहचान लेगा और उसे पुलिस के हवाले कर देगा। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, हो सकता है कि किसी ने कोशिश ही नहीं की कि उससे दोस्ती की करने की। निषाद प्रोटेस्टेड, ठीक है, निषाद ने विद्रोह करते हुए बताया कि हो सकता है कि किसी ने कोशिश ही नहीं की उससे दोस्ती करने की। वाई शुड एनी वन बॉदर, और कोई परेशानी ही क्यों करे। यू हैव सीन व्हाट अ नेस्टी बियर ही इज। नेस्टी बियर यानी गंदे तरीके से रहने वाला इंसान। मिस्टर नाथ थोड़े गंदे तरीके से भी रहते थे। सो माया कह रही है कि कोई परेशानी ही क्यों करे उनसे दोस्ती करने का, वो कितने गंदे तरीके से रहते हैं। आई डोंट केयर, निषाद स्टबर्न सेड, निषाद स्टबर्नली, ठीक है, जिद्द के साथ, जिद्दी तौर पे निषाद ने कहा कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड ही बी हिज फ्रेंड। मुझे वो पसंद है और मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि वो दोस्त बन जाए। फ्रेंड्स विथ अ क्रूक, हा यू आर क्रेजी सेवन। अब माया क्या कह रही है निषाद को कि एक चोर, एक धूर्त इंसान के साथ दोस्ती, तुम पागल हो गए हो सेवन। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, जो पुलिस है वो तुम्हें भी उसके साथ जेल ले जाएगी। डू यू वांट दैट हैपन, डू यू वांट दैट टू हैपन, क्या तुम चाहोगे ऐसा हो। यू इडियट, यानी तुम मूर्ख इंसान, क्या तुम चाहोगे कि ऐसा हो कि पुलिस तुम्हें भी उसके साथ जेल ले जाए। निषाद merely glared at me, निषाद के क्षणिक भर ही, ठीक है, मुश्किल से देखा होगा उसकी तरफ, माया की तरफ। एंड क्वाइटली वॉक्ड आउट ऑफ द रूम, और शांति से वो कमरे से बाहर निकल गया। माई थ्योरीज seemed to have made no impression on him at all। जो भी थ्योरीज, 9 फैक्ट्स उसने तैयार किए थे, माया ने जो भी सिद्धांत तैयार किए थे मिस्टर नाथ के लिए, तो वो सारा व्यर्थ जा रहा था। मतलब उसने कुछ भी छाप नहीं छोड़ा था निषाद के ऊपर, जिस तरीके से निषाद कमरे को छोड़ करके बाहर गया। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर बच्चों किसी तरीके का कोई भी डाउट रहा हो या कुछ भी मिस हो गया है हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जितने भी हार्ड वर्ड्स और फ्रेजेस हैं, तो उसको लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, ऑलमोस्ट ऑल ओवर 84 हार्ड वर्ड्स हैं, तो चैप्टर के लास्ट में डिस्कस किया गया है, जिसे आप याद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और चैप्टर में, विद इन चैप्टर भी इसको लिखा गया है, ताकि स्टोरी पढ़ते समय भी आसानी से स्टोरी समझ सके। और अगर आप टीचर या पेरेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने स्टूडेंट या वार्ड को दे सकते हैं इसको रीड स्टडी यानी याद करने के लिए। और किसी तरीके का अगर एजुकेशनल हेल्प चाहिए, तो आप फोन नंबर, दिए गए फोन नंबर या फिर वेबसाइट के माध्यम से जेके ऑनलाइन क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।